बुलेटिन के आगाज में खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वज़ीर आज़म आज रात 12 बजे लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद बरतानिया आए थे। वज़ीर आज़म कल ओवरसीज़ कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे। खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वज़ीर आज़म आज रात 12 बजे लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद बरतानिया आए थे। वज़ीर आज़म कल ओवरसीज़ कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वज़ीर आज़म आज रात 12 बजे लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद बरतानिया आए थे। वज़ीर आज़म कल ओवरसीज़ कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे। इसी पर बात करेंगे हसीब अरसलान से। हसीब, इस खबर से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बरतानवी वक्त के मुताबिक आज दिन 12 बजे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो बरतानिया से अपने खसूसी तैयारे के जरिए लाहौर के लिए रवाना होंगे और आज रात 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है लाहौर पहुंचेंगे। और कल जो ओवरसीज कन्वेंशन होने जा रहा है इस्लामाबाद में, उसमें खसूसी तौर पे शिरकत भी करेंगे और ओवरसीज कम्युनिटी जो दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए उनसे खिताब करेंगे। बेलारूस के दौरा मुकम्मल करने के बाद 2 दिन के लिए बरतानिया आए थे, जिसमें आज उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात की और कुछ वक्त जो है अपनी फैमिली के साथ गुजारा। और ये बरतानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो आज दिन को पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अफगानिस्तान फिलफोर दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा है। दोहा मुआहिदा था, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। बदकिस्मती से कलदम TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के बेपनाह लोगों को शहीद किया। पाक फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। किस्मती से TTP, ISKP और दूसरे जो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ जो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी दे रही हैं, ये रायगा नहीं जाएंगी। लेकिन अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है कि वो फिलफौर इन दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें। वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के हवाले से। ज़राअत की जो वहाँ पर एक्सपर्टीज़ है उससे हम फ़ायदा उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ज़रूरी मशीनरी है जो बेलारूस में बनती है उसके जॉइंट वेंचर्स पाकिस्तान में बनाएंगे। इसी तरीके से जो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ख़जाने दिए हैं, उसके हवाले से भी जो मशीनरी है बेलारूस में बनती है उसके भी हमने वहाँ पर, मैंने फैक्ट्री विज़िट की थी और बहुत अच्छी फैक्ट्रियाँ बनाई है, तो उससे भी बाहमी ताउन बढ़ेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ कहते हैं कि हमारे दीन के मुताबिक फितने के साथ कोई डील नहीं हो सकती। 9 मई वाक़यात शवाहिद की बुनियाद पर सज़ाओं का अमल जारी है। जिन्होंने भी 9 मई किया वो इसकी सज़ा भुगत रहे हैं। किसी ने सियासत करनी है तो पाकिस्तान जाकर करे। लाखों डॉलर देकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मुज़म्मत है। महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, सुनिए। फितना से तो डील हो ही नहीं सकती। आप मुझसे सब ज्यादा बड़े स्कॉलर हैं, इस्लाम का नॉलेज आपको मुझसे बहुत ज्यादा है, उसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है फितने के साथ कोई डील करने की। तो अनलेस आप सरेंडर करें, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा मजहब, हमारा ईमान, हमारा दीन कह रहा है। तो हमारी हुकूमत में तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये ऐसी जो स्टोरीज और जो अफवाहें फैलती रहती हैं, वो ये भी था कि किसी मुल्क में नया सदर आएगा तो बस फिर एक हफ्ते की बात है, ऑर्डर होगा तो बस फिर लोग बाहर आज़ाद होकर कहीं और आ जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये हुकूमत किसी असूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जिन लोगों ने 9 मई के जो वाक़यात किए हैं वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। एविडेंस बेस्ड सजाएं हुई हैं और एविडेंस बेस्ड प्रोसेस हो रहा है। ना हुकूमत को उससे लेना देना है, ना उस वक्त हुकूमत ने ये एक्शंस लिए थे। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो एक इंसाफ है वो नज़र भी आ रहा है
कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है, फैसले भी आपके सामने हैं, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अमरीकी कांग्रेस के वफद ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GSQ में मुलाकात की। अमरीकी वफद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के कलीदी किरदार को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए अपने एहतराम का इजहार भी किया। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का दौरा पाकिस्तान, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दफाई ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक वफ्द की क़यादत जैक बर्गमैन कर रहे थे। दीगर अरकान में थॉमस सूजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। फरीकैन ने बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटेजिक मफादात की बुनियाद पर मुसलसल राब्ते की अहमियत को दोहराया। अमरीकी वफ्द ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों का एतराफ़ किया। पाकिस्तानी कौम की साबित कदमी और तस्वीराती सलाहियत की तारीफ की। सिक्योरिटी, तजारत, सरमायाकारी और माशी तरक्की के शोबों में वसी दो तरफा ताउन को फरोग देने के अज़म का इयादा किया। सिपह सालार ने दौरे पर वफ्द का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ देरीना शिरकतदारी को मजीद मुस्तहकम और मतनू बनाने का ख्वाहा है, जो बाहमी मुफादात और कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी हो। मुलाकात के दौरान IT के शोबे में तरबीती ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। आलमी मंजरनामे से खबर है कि गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। टैरिफ से खास तौर पर चीन नहीं बचेगा, जो हमसे बदतरीन सलूक करता है। अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ से मुतालिक ऐलानात के जायज़ा की हिदायत। तहकीकात में सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन पर नज़र डाल रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के टैरिफ तहकीकात में अहकामात का सही जायज़ा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। चीन अमेरिका के साथ तिजारती जंग आखिरी दम तक लड़ेगा। अगर अमेरिका चीन को धमकाना चाहता है तो इस सूरत हाल से निपटना जानते हैं। चीनी थिंक टैंक के नायब सदर का इंटरव्यू में इजहार ख्याल, आलमी मार्केट पर अमेरिका की इजारादारी नहीं, दुनिया बहुत वसी है। चीन का दुनिया में वजूद 5000 साल से अमेरिका के बगैर कायम है। अमेरिका बाज ना भी आए तो चीन मजीद 5000 बरस अमेरिका के बगैर अच्छी तरह चल सकता है। उधर सना में अमरीकी फ़ज़ाई हमला हुआ, 5 अफराद जम बहक हो गए, 13 ज़ख्मी हुए। अमरीकी तैयारों ने सना के इलाके बनी मत्तर में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। इतवार को अमरीकी तैयारों ने सादा और हुदैदा को भी निशाना बनाया है। खबर यह है कि सना में अमरीकी फ़ज़ाई हमला हुआ, 5 अफराद जम बहक, 13 ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिका से खबर यह है कि न्यूयॉर्क में छोटा फ़ज़ाई त्यारा गिरकर तबाह हो गया। त्यारा हादसे में एक शख्स हलाक, 5 ज़ख्मी हुए। त्यारे में 6 अफराद सवार थे, जबकि हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। त्यारे को हादसा शहर से 50 किलोमीटर दूर पेश आया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। न्यूयॉर्क में छोटा फ़ज़ाई त्यारा गिरकर तबाह हो गया। दूसरी जानिब कोयटा और उसके गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पेमा मरकज़, ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 90 किलोमीटर मगरिब में था। खबर यह है कि कोयटा और उसके गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 90 किलोमीटर मगरिब में था। ज़लज़ला पेमा मरकज़। तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर हुई है। पाकिस्तान और तुर्किया के दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकत दारी को फ़रोग दिए जाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी अहकामात, तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल किया। तुर्किया पाकिस्तान दो भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की नायब सदर तुर्किया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत और ग्लोबल एसक्यूएल मैपिंग में भी ताउन पर बातचीत की गई है। तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में कल्चरल शो में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तुर्क खातून अव्वल के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने तुर्क मलबूसात और अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया।
کلچرل شو کے منتظمین نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بات چیت بھی کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ یہ کہتے ہیں پاکستان میں شاندار اوورسیز پاکستانی کنونشن ہو رہا ہے۔ کنونشن کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو سراہنا ہے۔ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ہر سال اربوں ڈالر کی ترسیلات زر بھجواتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، سنیے۔ ایک بہت شاندار پاکستان اوورسیز کنونشن ہو رہا ہے اور اس کنونشن کا مقصد اوورسیز پاکستانیز کی سروسز کو اکنالج کرنا ہے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے اور وہ جو بے شمار قربانیاں وہ دیتے ہیں اپنے ملک و قوم کی خاطر، ان پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ جو پاکستان کی حوالے سے ایک اچھا جذبہ رکھتے ہیں، اپنے ملک کا نام باہر روشن کرتے ہیں، یہ جو پاکستان سے باہر ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ان کی بدولت جو ہے وہ ملک نے نہ صرف ترقی کی ہے بلکہ ملک کی معیشت میں جو ہے وہ استحکام آیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بڑے مرور اٹھ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جب بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام ہوتا ہے چند لابیز جو ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں، تو اس میں چند بگاڑے یہاں سے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی پھیلانا۔ پازیٹیو سوچ رکھیں، پاکستان کے لیے سوچ رکھیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو اقدامات پیچھے اٹھائے ہیں جس سے ایک سال کے اندر اکانومی نہ صرف سٹیبل ہوئی ہے، اڑان پاکستان کے تحت پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی اکانومی مزید ترقی کرے گی، پاکستان ول پراسپر انشاءاللہ تعالی،